हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, मैंने आपको छठवीं यूनिट जो जूलॉजी की स्टार्ट की थी। जूलॉजी की छठी यूनिट जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसपे मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डीपली बताया। यानी कि लगभग उसको मैंने 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं उसी टॉपिक यानी कि उसी यूनिट के अगले टॉपिक क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया। तो इसमें मैंने उसके प्रिंसिपल और उसके टाइप ऑफ सेंट क्रोमेटोग्राफी को बताया। तो आज ये आपका लास्ट क्रोमेटोग्राफी होगा जिसका नाम है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्या है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे। अगर ये हमारी लास्ट टॉपिक होगी, ध्यान दीजिएगा। अब अगली जो लेक्चर होगी, जो अगली क्लासेस होगी, उसमें मैं अगली यूनिट यानी कि 7th वाली यूनिट जो होगी उसको मैं स्टार्ट करूँगा। जो भी यूनिट होगा आपको लेक्चर में बताया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोग थर्ड यूनिट जो हमने उसको अभी रोका था उसको भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि तीसरी और 7 यूनिट दोनों को हम लोग कंटिन्यू करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप बीएससी की उसके बाद जैसे ही आपकी ये सारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में वीडियो दूंगा, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट होंगे किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी मैं चर्चा उस वीडियो में करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है एफिनिटी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। आप लोग हेडिंग लगाएंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। हेडिंग लगाइए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और इसके बारे में जानिए कि ये होता क्या है। अब जो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है यह एक स्पेशल टाइप का, किसके टाइप का, यानी कि स्पेसिफिक टाइप का सेपरेशन मेथड है। ठीक, यानी कि क्रोमेटोग्राफी में यह एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, सेपरेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें दो दो कंपोनेंट के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जिस प्रकार अगर हमको किसी एंटीबॉडी की या फिर एंटीजन की पहचान करनी है, अगर एंटीजन की पहचान करनी होगी तो हमें उसके हिसाब से हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक, यानी कि यदि हमारे बॉडी में कोई एंटीजन कोई एंटीजन एंट्री कर चुका हो, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, जब वो हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप से एंटीजन का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार कोई अगर हमारे बॉडी में सब्सटेंस है, एंजाइम है, वो भी उसी प्रकार से कार्य करती है। या फिर कोई एंजाइम हो, इनहिबिटर हो, वह ठीक अपने इंटरेक्शन के लिए एक अपने जैसा कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, यानी कि बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन एंड इमोबिलाइज लेगेंड एंड इट्स बाइंडिंग पार्टनर्स। यानी कि जिस प्रकार मैंने बताया कि जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन पैथोजन ध्यान दीजिए, पैथोजन जिसको हम लोग एंटीजन का नाम देंगे, जब हमारे बॉडी में हमें जब कोई बीमारी या फिर कोई रोग उत्पन्न होता है तो ठीक उसी प्रकार का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में हमारी बॉडी खुद निर्माण करती है उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। यानी कि रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यानी कि रोगी से लड़ने के लिए, उस रोग से लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो उसी को हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों को सेपरेट करने के लिए जो भी हमको तकनीक अपनानी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो आइए समझते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि इसके द्वारा हम लोग न्यूक्लिक एसिड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसका? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए का। अब उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सेल फ्री एक्सटेंट एंड द, यानी कि इसके द्वारा हम लोग जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं फ्री स्टेट में जो है, सेल के फ्री एक्सट्रेट में जो भी
प्रोटीन्स है उसका सेपरेशन करते हैं। और हम लोग जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उसका भी प्यूरिफिकेशन हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज ए स्टेनरी फेज कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट medium on which the substrate have been bound covalently in such as way that the reactive groups that are essential। यानी कि जो भी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो ऐसे मीडियम में होगा, ठीक। उसमें पहली बात तो कोवैलेंट बांड होंगे, ठीक। और उसके बाद वो रिएक्ट करेगा फॉर इसेंशियल ग्रुप एंजाइम से। यानी कि जैसे आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई मटेरियल्स गया, कोई पैथोजन गया, तो पहले उसके जैसा वो कंप्लीमेंट्री कोवैलेंट बॉन्ड की जैसा, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है ठीक उसी प्रकार को जो होता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड जिस प्रकार बनता है उसी पर कंप्लीमेंट्री उसका बनाएगा, ठीक। तब उसके साथ फाइट करता है, ठीक। उसी प्रकार एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम वहाँ पे अपने जैसा रिएक्टिव होके एक जैसा क्या बनाएगी, बाइंडिंग साइड बनाएगी जिसके ऊपर वो कार्य करेगी। फोर सेपरेशन टेक्निक बेस्ड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेक्शन टाइप ऑफ mechanism of the ion change, surface absorption, partition, and size exclusion, and other chromatography techniques are based on the stationary field, including common chromatography, the larger chromatography, thin layer chromatography, and paper chromatography. The molecule are bind the specific ligand on basis of the specific charge, proteins, molecules, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेपरेटेड। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी, सरफेस एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी एंड जितने भी अदर क्रोमेटोग्राफी थे जैसे स्टेनरी बेड इंक्लूडिंग कॉमन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक। उसके बाद आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, जितने भी क्रोमेटोग्राफीज हैं वो सब किस पे कार्य करते हैं, वे सब इंट्रैक्शन पे काम करते हैं, ठीक। अपने जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के इंट्रैक्शन पे कार्य करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टाइप का इन पे एक चार्ज होता है, ठीक। तो उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड है उसको सेपरेट किया जाता है। तो ये एफिनिटी जो क्रोमेटोग्राफी है ये थोड़ा सा ऐसा क्रोमेटोग्राफी, क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी है जिसका उपयोग इसीलिए इसको बताया गया कि ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइप का लिगेंड इसमें लगा होता है, स्पेसिफिक टाइप के इसमें चार्ज होते हैं, मतलब हर एक चीज़ें इसमें थोड़ी अलग टाइप सी होती है। तो आइए पहले हम इसको स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है, लिगेंड्स है, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर क्या है, छोटे छोटे लिगेंड्स है। अब इसके ऊपर क्या लगा है, एनालेट्स लगे हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तब देखिए एनालिट्स रिटर्न इन द स्टेनरी फेज। अब ये सब जो स्टेनरी फेज है लिगेंड्स को इसमें डाल दिया गया। अब जो यानी कि कॉलम के अंदर जो लिगेंड्स है उसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, वो बाइंड हो चुके हैं। ये देखिए स्पेसिफिक चार्ज लगा इस पर, ये बाइंड हो गए हैं। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ना इरुगेटेड एनालिटिक फ्रॉम द सिंपल, यानी कि जो बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स हैं वो बड़े वाले थोड़े ऊपर आएंगे, छोटे वाले नीचे आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इसको फिर से लिगेंड में डाल के यानी कि इस कॉलम में डाल के फिर से इसका सेपरेशन करेंगे। यानी कि कई प्रकार से, यानी कि पहले बड़े मालिक्यूल्स को फिर छोटे मालिक्यूल्स को जैसे जैसे इसका सेपरेशन करेंगे वो बड़े छोटे मालिक्यूल्स अपने निकलते चले जाएंगे। कहने का मतलब हमारा ये है, यानी कि डिफरेंट चार्ज का इससे मालिक्यूल्स होगा या फिर डिफरेंट चार्ज के मालिक्यूल्स डाल दिए जाएंगे। पहले ये ऐसे चार्ज को यानी कि पॉजिटिव वाले चार्ज को अलग कर देगा, फिर इसको दोबारा डाल दिया जाएगा तो ये नेगेटिव वाले चार्ज को अलग करेगा, फिर ये अलग टाइप के चार्ज को अलग करेगा, यानी कि डिफरेंट
टाइप के चार्ज को क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करता है। अगली उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो पहला है इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। फिर इट इज यूज्ड इन द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्योरीफाइड, यानी कि इसके द्वारा जो भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसके द्वारा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अगली पॉइंट है इट इज यूज्ड इन द एनालाइज ऑफ द ब्लड प्रोटीन, यानी कि ब्लड वाले प्रोटीन को भी एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब उसका उपयोग प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम द सीरम, सीरम में जो एंटीबॉडी होती है उसका भी हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं इसी के द्वारा। इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि एंटीजन का और एंटीबॉडी के द्वारा जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसका भी उपयोग इसको सेपरेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किया जाता है। अब अगली पॉइंट है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन विच आर फाउंड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो भी प्रोटीन के कंपोनेंट पाए जाते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीरम, एल्बुमिन एंड अल्फा सेकेंड, माइक्रोग्लोबिन और कंटामिनेशन जैसे मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग इसके द्वारा प्यूरिफाई करते हैं। अगली पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन द एनालाइज ऑफ द आयंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में कौन कौन से आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसका हम लोग सेपरेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफ का उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन, यानी किसके द्वारा हम फूड को भी सेपरेट प्यूरिफाई कर सकते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड इन एनालाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक, यानी कि जो आयन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के उसको भी हम लोग इसके द्वारा एनालाइज करते हैं। अगली पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड। जो हाई डेंसिटी यानी कि HDL हाई डेंसिटी के लिपिड होती है और जो लो डेंसिटी के लिपिड होते हैं उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है इन पैथोलॉजिकल सेंटर जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, ठीक, इन यूज्ड इन ब्लड जो आप इट इज यूज्ड इन ब्लड सैंपल टेस्टिंग और डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि इसका उपयोग, इसका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम लोग ब्लड यानी कि क्लिनिक जो सेंटर होते हैं जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग की जाती है वहाँ पर, या फिर डिफरेंट टाइप के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी हम लोग इसके द्वारा एनालिसिस या फिर सेपरेशन का काम करते हैं, यानी कि इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के ब्लड की टेस्टिंग कर सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि किस प्रकार का पैथोजन है और किस प्रकार का मटेरियल्स है, उसमें किस प्रकार के बायोमॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो इस सब का उपयोग हम लोग चेक करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफ का उपयोग करते हैं। तो ये बातें रही, लास्ट टॉपिक थी आपकी इस यूनिट जो आज ख़त्म होती है। अब अगले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि मैं इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। PDF होगा, क्या होगा, PDF, तो वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नई यूनिट के साथ आएंगे, 7वीं यूनिट या फिर हम 3rd यूनिट, दोनों को कंटिन्यू करेंगे जल्दी, यानी कि अगले दिन से हम लोग 3रे और 7वीं यूनिट को कंटिन्यू करेंगे।